हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पुनः कक्षा 10 त्रिकोणमिति भाग 2 का वीडियो लाए हैं आपके सामने। इसको देखने से पहले पार्ट सेकंड फॉर्मूला आप लोग निश्चित तौर पर 2-3 बार देखें ताकि फॉर्मूलों की रिवीजन हो सके और आप सवालों में अच्छे से प्रयोग कर सकें और सवाल को हल कर सकें। आज हमें कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन त्रिकोणमिति में पढ़ना है सेकंड पार्ट के अनुसार, तो उन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 45 डिग्री बटे टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करो। आज क्वेश्चन जो है जो भाग के रूप में है, बटे के रूप में है। इसमें जो मान प्रयोग हो रहे हैं बगल में हमने लिखा है उसको। पहला मान है आपका साइन 45 डिग्री का बराबर 1/√2 होता है। कॉज 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता। टेन 60 डिग्री का मान आपका करणी 3 होता है। इस तरह से 3 मानों का प्रयोग होना है सवालों में और प्रयोग होकर फिर हम उसको सरल करेंगे। सबसे पहले सवाल को नोट करेंगे। आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 45 डिग्री बटे टेन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो इसको पहले होल स्क्वायर में लिखेंगे। क्वेश्चन नोट किया। क्वेश्चन नोट करने के बाद सवाल को होल स्क्वायर में बदल दिया। यहां पर इसको लिखेंगे कॉज 45 का वर्ग, डिग्री लगाना नहीं भूलना है, टेन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब हमें बराबर का निशान बटे का निशान लगा लो। साइन 45 का मान आपका 1/√2 और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दो। ऐसे ही कॉस 45 का मान अपना √2 और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिया। अब नीचे आते हैं। नीचे लिखा है आपका टेन 60 डिग्री और टेन 60 डिग्री का मान आपका √3 है। √3 और वर्ग लगा है तो वर्ग बराबर बटे का निशान लगाओ। अब कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं आपकी हैं इन सभी का वर्ग होगा। 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। √2 का वर्ग आपका 2 प्राप्त होगा, क्योंकि हम समझा भी चुके √2 का वर्ग करते हैं तो आपका वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। यदि हम 2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुणा 2 यानी कि आपका 4 प्राप्त होगा। इस तरह से सॉल्व होता है। इस पॉइंट को नोट कर लो आपने। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाया। ऊपर 1 है, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और नीचे आपका √2 का वर्ग है तो यहां पर भी 2 प्राप्त हो जाएगा। नीचे √3 का वर्ग है तो 3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा आपका? 3 प्राप्त होगा। इस तरह हमने मान रख दिए और मान रखने के साथ साथ अब हमें ऊपर देखो बटे वाली बात हो रही और बटे वाली बात हो रही तो हमें लासा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लासा। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने बराबर का और बटे का निशान लगाया। बराबर का और बटे का निशान लगाया। ऊपर देखो समान राशि है तो ऊपर जब लासा लेंगे तो हमारा 2 प्राप्त होगा। नीचे लासा समान है हालांकि, तो ऊपर वाली संख्या से हम लिखेंगे 1 + 1, 1 + 1। इस तरह से लिख देंगे हम। और नीचे आपका क्या लिखा है? 3। फिर से बराबर बटे का निशान स्पष्ट 1 और 1 2 हो जाएगा, 2/2, 2/2 प्राप्त हो जाएगा। अब नीचे आपका 3 लिखा है। अब देखो पूरी डिवाइडेड लाइन दी है लंबी, ऊपर तो बटे के बटे में लिखा है लेकिन नीचे नहीं लिखा, तो इसकी बटे में 1 मान लेंगे। 1 2 3 4 चौथा भाग जाता है पहले के पास
तीसरा भाग जाता है दूसरे के पास, बराबर बटे लगाओ, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 3, 2 समान है, कैंसिल हो जाएंगे, आपका 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल है, केवल मान सही लगाना है और मान तभी सही लगेंगे जब आपको मान लर्न होंगे कोणों के, और कोणों के अगर मान लर्न नहीं है, कोई फर्स्ट बार ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए सुझाव है पार्ट सेकंड त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्लास 10th की आपको वीडियो बार बार देखना है। किसी भी प्रकार के पार्ट सेकंड वाली वीडियो देखने से पहले फॉर्मूला वाली अवश्य देखें आप। एक बार फिर से देखिए पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिखा, वर्ग लगा था, वर्ग किया तीनों जगह पे, साइन 45 का मान रखा, कॉस 45 का रखा, टेन 60 का रखा। इसके बाद इनका वर्ग किया, ऊपर बटे वाली बात हो रही थी और बटे वाली बात हो रही थी तो हमें लेना है लासा। लासा लिया, ऊपर वाले जोड़ दिए, ऊपर तो बटे के बटे में था लेकिन 3 के बटे में नहीं था, 1 मान लिया, चौथा पहले के पास, तीसरा दूसरे के पास, गुणा कर दिया, 2 समान थे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा आपका 1 और नीचे बचा आपका 3। यहां पर एक गलती और करते बच्चे, ऊपर 1 बचता है तो इसे छोड़ देते हैं, डायरेक्ट 3 लिखते हैं, जो कि गलत है। अगर ऊपर कोई भी संख्या बची है 1 2 3 तो उसको लिखना पड़ेगा, ना कि छोड़ेंगे। इस तरह से हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है, सिद्ध करो कि 2 कोष्टक के अंदर कॉस की पावर 4 60 डिग्री प्लस साइन की पावर 4 30 डिग्री, माइनस का चिन्ह, कोष्टक में फिर से टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1/4। इसमें भी आंसर की सुविधा है, यानी इसका मान निकालो, LHS का 1/4 आना चाहिए। अब हम सवाल में LHS लेते हैं। LHS आपका थोड़ा लंबा है जिससे हमें डर भी लगता है करने में, लेकिन कठिन नहीं है। 2 कॉस की पावर 4 60 डिग्री, साइन की पावर 4 30 डिग्री, कोष्टक बंद, चिन्ह माइनस का है, माइनस का लगा दिया, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, कोष्टक बंद, और तीसरा पार्ट भी इसमें दिया प्लस सेक स्क्वायर 30। इस तरह हमने LHS ले लिया, इस प्रकार सेक स्क्वायर 30 डिग्री। इस प्रकार हमने LHS को ले लिया। सॉरी, लास्ट में क्या है, यहां पर इसके साथ 3 भी है, 3 सेक स्क्वायर 30। क्या है यहां पर, 3 सेक स्क्वायर 30 लिखना भूल गए थे, ध्यान रखना उसको। तो इसमें बहुत सारे मान है, कॉस दिया, साइन दिया, टेन दिया, कॉट दिया, सेक दिया। इन सभी के मान हमें याद होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन में कर पाएंगे, अन्यथा हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आंसर भी हम नहीं निकाल पाएंगे। देखिए किस प्रकार से मान इसके हैं। सबसे पहले इसमें प्रयोग है कॉस का, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 यहां पर प्रयोग करेंगे। दूसरा यहां पर साइन 30 यूज है, साइन 30 का मान भी आपका 1/2 होता है। उसके बाद टेन 60 का मान कर्णी 3 होता है, कॉट 45 इसमें नेक्स्ट दिया है कॉट 45, और कॉट 45 का मान आपका 1 होता है। इसके बाद आखिरी दिया इसमें सेक 30 का मान आपका 2/3 होता है। इस प्रकार ये सारी मान सवालों में उपयोग होना है और सवाल में उपयोग करके फिर घातों को सॉल्व करना है।
बटे वाली बात होगी तो लासा लेना है और आगे बढ़ते जाना है, तो आपका निश्चित तौर पर आंसर आ जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले 2 लिखा है बाहर, बड़ा वाला कोष्टक लगाएंगे। cos 60 का मान 1/2, 1/2 लगाएंगे और इस पर घात 4 है तो कोष्टक के बाहर 4 घात। चिन्ह लगा है प्लस का, प्लस लगाएंगे। sin 30 का मान भी 1/2 है, इसकी जगह पर भी 1/2 का प्रयोग करेंगे और 4 घात, और कोष्टक को हम क्या करेंगे, बंद। इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसके बाद फिर पुनः दोबारा कोष्टक लगाएंगे। tan 60 का मान कर्णी 3 होता, तो tan 60 की जगह पर कर्णी 3 रखेंगे। यहां पर वर्ग लगा है, वर्ग लगा दिया, चिन्ह प्लस का है, प्लस लगाएंगे। cot 45 का मान 1, चूंकि यहां पर cot स्क्वायर 45 लिखा तो यहां पर मान रखकर वर्ग कर देंगे। कोष्टक क्लोज, प्लस लगा दो 3। आगे लिखा है sec स्क्वायर 30, देखिए sec स्क्वायर 30 का नहीं जानते हम, sec 30 का जानते, 2/3। तो इसके प्लेस पर गुणा का निशान लगाएंगे बीच में पहले, और 2/3 और वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। इस तरह हमने सभी के बारी बारी से मान रख दिए। अब यहां पर देखना है 1/2 की घात 4, इसका मतलब क्या है, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 का हमें 4 बार गुणा करना है। 1 का 1 में करेंगे तो वही प्राप्त होगा, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, फिर 4 का करेंगे 2 में 8, 8 का करेंगे 2 में तो 16, 1/16 प्राप्त होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बाहर आपका 2 लिखा था, इसका मान पूरा सॉल्व करने पर 1/16 प्राप्त हुआ। चिन्ह प्लस का है, इसका भी यही प्राप्त होगा, घातें एक सी लिख देना दोनों में, इसका भी 1/16 ही प्राप्त होगा। माइनस चिन्ह है, माइनस लगाया, इसका वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाया, +3, 2 का वर्ग 4 होगा और कर्णी 3 का वर्ग 3। यहां 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। हमने इसकी 4 घात की 1/16, प्लस इसके साथ भी ऐसा ही, माइनस इसका वर्ग किया इतना, इसका किया, ऐसे ही आगे कर दिया। अब यहां पर 2 को तो सेम लिखना है हमें, इसमें बटे वाली बात होगी और बटे वाली बात होगी तो लासा लेकर सॉल्व करेंगे। 16 एक सा था, समान लासा 16 आ गया। जब नीचे का समान हो ऊपर का सेम रहता है, लिख दिया। -3 में 1 जुड़ेगा, 3 में 1 जुड़ेगा तो यहां पर आ जाएगा 4, 3 में 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 4, प्लस यहां पर केवल 4 बचा, इस 4 से 4 ये घट जाएंगे, यहां पर आपका आएगा 2 इंटू 1 और 1 हो जाएगा 2/16। अब ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4/16 प्राप्त होगा। अब 4 की टेबल से ये कट रहा, 4 एकम 4, 4 चौके 16। इस तरह आपका 1/4 आंसर प्राप्त हो गया, जो कि अपन को चाहिए था। आंसर आ गया, इंप्लाइज लगाएंगे बराबर RHS और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। इस तरह से अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एक बार पुनः देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने LHS लिखा, LHS के बाद मान रखा 4 घात थी 4, 4 घात थी 4, बाहर 2 लिखा था 2। इसी प्रकार यहां पर मान रख के वर्ग किया, यहां पर 3 था, बाहर मान रख के वर्ग किया। वर्ग करने पर 4 घात करने पर ऐसा प्राप्त हुआ। बटी वाली बात थी, दासा लिया, यहां 3 से 3 कट गया, जो जुड़ गया।
फिर से चार ऋण के चार में से धन के चार घट जाएंगे तो 0 बचेगा यहाँ पे। इसके बाद फिर से यहाँ पे देखो ऊपर जुड़ गया, 2 प्राप्त हुआ, ऊपर का ऊपर गुणा किया, 2 दूनी 4, 4/16 प्राप्त हुआ। 4 की टेबल से कट रहे थे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1/4, यही हमें आंसर चाहिए था। तो इस तरह हमारा 1/4 प्राप्त हो गया। इंप्लाई लगाया, RHS इट्स प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है, सिद्ध करो कि 1 माइनस साइन 60 बटे कॉस 60 बराबर 1 माइनस 33 बटे 1 प्लस 33। इस तरह से दिया है क्वेश्चन, यानी कि इसमें LHS का मान निकालना पड़ेगा, समीकरण 1 डाल देकर रोक देंगे, फिर RHS का मान निकालना पड़ेगा, समीकरण 2 लिखकर रोक देंगे। दोनों मान हमारे समान प्राप्त होंगे। अगर समान प्राप्त होंगे तो हमारा सही है, अगर अलग अलग आएगा तो हमारा क्वेश्चन गलत है। देखिए, सबसे पहले हमने LHS लिया, बराबर बटे का निशान, 1 माइनस साइन 60 डिग्री बटे कॉज 60 डिग्री, बराबर बटे का निशान लगाया। 1 माइनस साइन 60 का मान करनी 3/2 होता है, याद करना पड़ेगा आपको। साइन 60 का मान करनी 3/2, नीचे लिखा कॉस 60, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। फिर से बराबर बटे का निशान लगाया। ऊपर बटे वाली बात हो रही थी, ऊपर लिया हमने लासा 2 का गुणा होगा इसमें, 2 माइनस करनी 3, नीचे आएगा 1/2। 2 संख्याएं हैं, कोष्टक का प्रयोग करेंगे। 1 2 3 4, चौथा भागेगा पहले के पास और तीसरा भागेगा दूसरे के पास, बराबर बटे का निशान लगाया। 2 माइनस करनी 3, नीचे से भागेगा ऊपर, इंटू 2, नीचे 2 है और इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा यहां पर 2 माइनस करनी 3, कोष्टक लगा देंगे। जे आपका LHS का मान हो गया, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार RHS को लेना है और हमें उसका ही मान निकालेंगे, तो आपका कितना प्राप्त होगा, 2 माइनस करनी 3। चलिए RHS लेते हैं। RHS बराबर बटे का निशान 1 माइनस tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 30 डिग्री, बराबर बटे का निशान tan 30 डिग्री का मान लगाना है, जो कि 1/3 होता है। 1 माइनस 1/3, 1 प्लस 1/3, इसके बटे में 1, इसके बटे में 1। ऊपर भी आपको लासा लेना है और नीचे भी आपको लासा लेना है, बराबर बटे का निशान लगाया। ऊपर भी करनी 3 आएगा लासा, 1 और करनी 3 का गुणा करेंगे, करनी 3 माइनस 1, नीचे भी ऐसे ही आएगा करनी 3, इसका भी गुणा होगा, करनी 3 प्लस 1, कोष्टक लगा देंगे 2 संख्याओं में, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, या ऐसा समझो कि दूसरे से चौथा वाला कट जाता है अगर समान हो तो, ऐसा भी कर सकते हैं आप। अब जो शेष बचा है उसे लिख लो। यहां पर आपका बचा करनी 3 माइनस 1 और नीचे बचा करनी 3 प्लस 1, करनी 3 माइनस 1 और करनी 3 प्लस 1। इसके आगे नीचे अंडर रूट वाला है, 2 संख्याओं का परमीकरण करना है, कोष्टक लगा के, प्लस लगा है तो माइनस से करेंगे हम ऊपर नीचे, और हल करने पर आपका निश्चित तौर पर इतना ही प्राप्त होगा। देखिए एक बार फिर से शुरू से क्वेश्चन में था सिद्ध कीजिए इतने बराबर इतना, यानी LHS का मान RHS के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले हमने LHS लिया, अब क्वेश्चन में tan 60 का मान लगाएंगे यहां पर,
नहीं सॉरी, साइन 60 का मान लगाएंगे और कॉस 60 का मान यहाँ पे। साइन 60 का मान कर्णी 3/2 और कॉस 60 का मान 1/2। लासा लेंगे, नीचे का सेम लिखेंगे। यहां पर भी काट सकते थे 2 से 2, यहां पर भी काट सकते थे, या 1 2 3 4 नंबरिंग करके कर दो, 2 से 2 कट गया। जो शेष बचा वो समीकरण 1 और LHS का मान। इसके बाद RHS लिया, tan 30 का यहां पर और नीचे भी मान लगाया। बटे वाली बात की लासा लिया, दूसरा और चौथा समान था, काट दिया, शेष इतना बचा। अब इसका आपको परमीकरण करना है, जो कि हम बताते हैं अभी। आप सवाल को पुनः लिखते हैं। कर्णी 3 - 1 कर्णी 3 + 1। अब इसका परमीकरण का अर्थ होता है नीचे का चिन्ह बदल के गुणा, यानी कि कर्णी 3 - 1 और कर्णी 3 - 1 ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसका चिन्ह बदल के, नीचे वाली संख्या तो देखो सेम होती है, केवल उनके बीच का चिन्ह चेंज होता है, माइनस से करेंगे। यहां पर 2 बार एक सा लिखा है, 2 बार एक सा लिखा है। कर्णी 3 - 1 का वर्ग 2 बार एक सा लिखा है। कर्णी 3 - 1 कर्णी 3 - 1, एक घात इसकी एक घात इसकी जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएंगी? 2। नीचे आपका फॉर्मूला बनेगा a + b और a - b, जो कि बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, किसी भी जगह लग सकता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a² - b²। और परमीकरण जहां पर होता है वहां पर तो ये फिक्स है फॉर्मूला कि यही फॉर्मूला लगेगा आपका। तो नीचे इसे a पढ़ेंगे, इसे b, इसे a और इसे b, a + b a - b, तो यहां पर आएगा a², a माने कर्णी 3 माइनस b² की जगह पे क्या है 1, तो कर्णी 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। अब ऊपर एक फॉर्मूला और लगना है, कौन सा? a - b का होल स्क्वायर। ये भी आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। a² + b² - 2ab, a² प्लस b² - 2ab। देखो a² + b² - के 2ab, इन दोनों के गुणा का दूल्हा। तो ऊपर बराबर बटे का निशान लगाएंगे, इसे a पढ़ेंगे और इसे b, a - b का होल स्क्वायर, तो आपका आएगा a² मीन्स कर्णी 3 का वर्ग प्लस b² मीन्स 1 का वर्ग माइनस 2a मीन्स कर्णी 3 इंटू b मीन्स जाएगा माइनस के 1। ऊपर वाली संख्या कर्णी 3 का वर्ग है, तो इसका भी वर्ग 3 आएगा। पहले हम बराबर और बटे का निशान लगा लेते हैं। इसका मान वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 1 का वर्ग 1 माइनस 2 कर्णी 3, और नीचे 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। अब यहां पर ऐड होगा, 3 में 1 ऐड, देखो 3 में 1 ऐड होगा तो क्या आएगा 4, तो यहां पर आपका 4 प्राप्त हो गया। माइनस के 2 कर्णी 2, और अपॉन में क्या है यहाँ पर 2 है, अपॉन में क्या है यहाँ पर 2। अब ऊपर से हमारा 2 कॉमन आ रहा, ऊपर से हमारा 2 क्या आ रहा? कॉमन आ रहा। देखते जाइए, बराबर बटे का निशान, ऊपर से हमारा 2 कॉमन निकलेगा, यहां पर 4 है तो यहां पर बचेगा 2 माइनस कर्णी 2, नीचे भी 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 माइनस कर्णी 2 प्राप्त होगा। यानी कि आपका RHS का मान भी 2 माइनस कर्णी 3 प्राप्त हुआ। RHS का मान भी कितना हुआ? 2 माइनस कर्णी 3 प्राप्त हुआ। एक बार फिर से देखिए, यहां पर कर्णी 3 - 1 बटे कर्णी 3 + 1, तो परमीकरण करना था, नीचे से हमने परमीकरण किया चिन्ह बदल के,
ऊपर होल स्क्वायर हो गया, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र। ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, नीचे वर्ग किया, घटाया, जोड़ दिया। यहां से फिर दो कॉमन आ रहा था, दो कॉमन लिया, दो से दो कैंसिल हो गया, आपका शेष बचा 2 माइनस का 3। इस तरह से आपका RHS प्राप्त हो गया। अब RHS का मान 2 माइनस का 3 प्राप्त हुआ, उसे लिखेंगे अपन समीकरण नंबर 2। समीकरण 1/2 से LHS का मान भी इतना ही प्राप्त हुआ और हमारा RHS का मान भी इतना ही प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे समीकरण 1/2 से LHS बराबर RHS और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव्ड। इस तरह से हम लिख देंगे, यानी हमारा सिद्ध हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, अगर दोनों तरफ साइन कॉज में दिया हो तो हमें LHS और RHS दोनों सॉल्व करनी पड़ेगी और दोनों की मान बराबर निकालनी पड़ेगी, तभी हमारा सिद्ध हो पाएगा, सही होगा क्वेश्चन। इस तरह से त्रिकोणमिति के क्वेश्चन फॉर्मूले पर आधारित है। आपको बार बार कह रहे हैं कि कोई सा भी सेकंड पार्ट का वीडियो आप देख रहे हो, उससे पहले आपको त्रिकोणमिति पार्ट सेकंड फॉर्मूला वाली वीडियो निश्चित देखना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। चौथा क्वेश्चन भी कोणों के मानों पर ही आधारित है, इसको भी आपको ध्यानपूर्वक देखना है। सिंपल है क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा है sin 60 बटे cos स्क्वायर 45 माइनस cot 30 प्लस 15 cos 90 का मान ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन है, पूरे मानों पर आधारित है क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले बराबर का निशान लगाते हैं। sin 60 का मान आपका करनी 3/2 होता है। cos 45 का चाहिए था, लेकिन cos स्क्वायर का मान नहीं सीखे, cos 45 का रखेंगे। 1/2 और वर्ग लगा तो वर्ग, चिन्ह हम माइनस का लेंगे। cot 30 का मान होता है आपका करनी 3 प्लस 15 और cos 90 का मान आपका 0। इनके बीच में चिन्ह नहीं लगा तो हम गुणा का लगाएंगे 0। अब फिर से बराबर का निशान, बटे का निशान, करनी 3/2, 1 का वर्ग 1 और करनी 2 का वर्ग 2 प्राप्त होगा, माइनस करनी 3 और यहां पर इसका 0 में गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 0। दूसरे से चौथा कट जाएगा, आपका बचेगा करनी 3/1 माइनस करनी 3, 1 को हटा देंगे, करनी 3 माइनस करनी 3 और करनी 3 में से करनी 3 जाएगा तो आपका 0 प्राप्त होगा। इस तरह से आपका आंसर आ गया। घबराना नहीं है आपको। 2 में से 2 जाता है तो क्या बचता है? 0। ए में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 0। तो करनी 3 में से करनी 3 को घटाएंगे तो भी आपका 0 प्राप्त होगा। एक बार पुनः देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन आपका है sin 60 डिग्री बटे cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री प्लस 15 cos 90 डिग्री। बारी बारी से हमने सभी के मान लगाए। sin 60 का रख दिया करनी 3/2, cos स्क्वायर 45 डिग्री का नहीं आता, cos 45 का जानते हैं, तो 1/2 और वर्ग लगा तो वर्ग, चिन्ह माइनस का है। cot 30 का मान करनी 3 होता प्लस 15, बीच में चिन्ह नहीं लगा था, गुणा का लगा दिया। cos 90 का मान 0 होता है, 0 का गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। इसका हमने वर्ग किया, ऊपर वाली सेम संख्या, इसका वर्ग 1/2। दूसरे से चौथा कट जाता है, आपका यहां पर करनी 3 बचा बटे 1 माइनस के करनी 3, 0 को हटा देंगे, लिख दिया करनी 3 माइनस करनी 3। इस प्रकार हमारा 0 इसका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। इस प्रकार हमने जितने भी आपको क्वेश्चन बताए हैं, सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, आसान हैं, लेकिन कब? जब आपके लिए कोणों का मान याद होगा, तभी आप लोग
क्वेश्चन को कर पाएंगे और सवाल को आसान भाषा में हल कर सकेंगे। जैसे कि अपने चैनल का नाम राधे कृष्णा गुरुकुल है। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स में कमेंट्स लिखें, अपना लाइक करें, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहीं गांव में हैं, ऐसे बच्चों को क्या है लाभ मिले और वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके। तो इसलिए सभी से कहना है कि वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। फेसबुक पर जहां जहां आपका सोशल मीडिया है वहां पर शेयर करें और अधिक से अधिक छात्रों को इसमें जोड़ें, ताकि हमारा भी आत्मविश्वास बढ़े कि हमारी वीडियो देखी जा रही है।